देखो लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमने स्टार्टिंग में बात की थी कौन कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जो मोस्टली कॉमनली होते हैं, बट इसके अलावा और भी यहाँ पर वेस्ट मटेरियल दिए हुए हैं। एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, देखो एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये तीनों नेम हमने पढ़े थे। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स विच कम्स फ्रॉम लंग्स, ठीक है। देन आयंस लाइक सोडियम आयंस, पोटेशियम क्लोराइड, फॉस्फेट एंड सल्फेट आयंस, ये सारे भी वेस्ट प्रोडक्ट्स ही हैं जो या तो डाइजेशन या फिर हम बात करें एक्सक्रीशन की वजह से रिलीज होते हैं। तो आइदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और बाय अदर मींस लाइक एक्सेस इंजेशन। ओके, जितनी नीड है हमारी बॉडी में उतना अमाउंट यूटिलाइज हो जाएगा, उसके बाद जो एक्सेस है वो हमारी बॉडी से एज अ वेस्ट बाहर निकलेगा, ठीक है। दीज सब्सटेंस हैव टू बी रिमूव्ड टोटली और पार्शियली। देन जब हम बात करते हैं अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड की, दे आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय एनिमल्स। उसमें से सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन सा होता है? अमोनिया। ये पॉइंट हमने कल लिखा था, ओके। एंड दैट्स व्हाई इट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एलिमिनेशन। यहां पर एसर्शन रीजन बन सकता है कि अमोनिया इज द हाईली टॉक्सिक, और उसका रीजन भी है बिकॉज इट रिक्वायर, हाँ, या उसके टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे यूरिया एंड थर्ड नंबर पे यूरिक एसिड इज बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक। क्लियर? तो जितना टॉक्सिसिटी कम होगी हमें उतने ही वाटर की नीड भी कम होगी, मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। फिर हमने इन तीनों वेस्ट मटेरियल के बेस पर, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड के बेस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था। बोनी फिशेस, एक्वाटिक एम्फीबिया एंड एक्वाटिक इंसेक्ट्स, ये क्या होते हैं? अमोनोटैलिक। क्या एक्सक्रीट करते हैं ये? अमोनिया, ठीक है। फिर अमोनिया इज readily soluble and is generally excreted by diffusion। यहां पर एनर्जी यूज नहीं होती। थ्रू गिल सरफेस, थ्रू गिल सरफेस एज किस फॉर्म में रिलीज होती है? अमोनियम आयंस। किस फॉर्म में रिलीज होता है? अमोनियम आयंस। उसके बाद ये पॉइंट भी हमने मेंशन किया था कि किडनीज का कोई भी रोल नहीं होता अमोनिया को एक्सक्रीट आउट कराने में। तो अमोनिया यहां पर गिल्स के थ्रू रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयंस, बट यहां पर देखो लिखा हुआ है डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस ऑल्सो। तो जरूरी नहीं है गिल्स के थ्रू हो, किसके थ्रू हो सकती है? बॉडी सरफेस। क्लियर ये पॉइंट? उसके बाद टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन necessitated the production of lesser toxic nitrogenous waste like urea and uric acid for the conservation of water। अब यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स के अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो पहला हमने लिखा था मैमल्स, फिर हमने बात की थी टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया यानी फ्रॉग, एंड देन मैराइन वाटर फिशेज। मैराइन वाटर, यहां पर हमने बात की थी अर्थवॉर्म भी यूरिया और अमोनिया दोनों एक्सक्रीट करता है, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, अमाउंट ऑफ वाटर। क्लियर? अच्छा, ये जो यूरिया बनता है, ये यूरिया बनता है कहां पर? हमारी बॉडी में, लिवर में, बाय द हेल्प ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्रोटीन का या अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म का, और CO2 वेस्ट प्रोडक्ट होता है कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का। ये दोनों मिलकर लिवर में बाय द हेल्प ऑफ यूरिया साइकिल क्या प्रोड्यूस करते हैं? यूरिया। यूरिया साइकिल को हम एक नाम और देते हैं ऑर्निथिन साइकिल। क्या नाम देते हैं? यहां पर 3 अमीनो एसिड यूज होते हैं, एक ऑर्निथिन,
एक आर्जिनिन, एक सिट्रुलिन। क्या क्या बोला मैंने? ऑर्निथिन, आर्जिनिन, सिट्रुलिन। ये 3 अमीनो एसिड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करते। दे आर कंसिडर्ड एज अ नॉन प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड। दे आर कंसिडर्ड एज अ नॉन प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड। क्लियर ये पॉइंट? ये तीनों अमीनो एसिड किस साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं? ऑर्निथिन या फिर यूरिया साइकिल। ओके। उसके बाद ये जब यूरिया लिवर से निकल कर आएगा, ब्लड में आएगा, ब्लड से आएगा किडनी में, और किडनी से फिर वो नेफ्रॉन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होगा। इसके बाद हम बात करें रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज अ यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड किस फॉर्म में निकलता है? आइदर इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट। क्लियर ये पॉइंट? तो अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक। क्लियर ये पॉइंट? ये जो पॉइंट है ये आपको आगे समझ में आएगा कि सम अमाउंट ऑफ यूरिया may be retained in the kidney matrix of some of these animals to maintain desire। जब हम पढ़ेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म, वहां पर हम इसकी बात करेंगे कि यूरिया का रीएब्जॉर्प्शन क्यों जरूरी है, इवन इट इज अ वेस्ट मटेरियल। उसके बाद भी यूरिया का क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन। क्या होता है? उसके बाद हमने बात की थी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। फाइलम पोरीफेरा, फाइलम निडेरिया, फाइलम टीनोफोरा। इनमें होता है जनरल बॉडी सरफेस। उसके बाद फ्लेम सेल्स का दूसरा नाम क्या दिया हुआ है? प्रोटोनेफ्रिडिया। फ्लेम सेल्स किसमें होती हैं? इसके अलावा फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया किसमें पाए जाते हैं? रोटिफर्स एंड एज वेल एज। और सेफेलोकॉर्डेट का एग्जांपल हमने क्या लिखा था? क्लियर? तो ये पूछा जाता है कि प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स फ्लैटवर्म के अलावा और किसमें होती हैं। सेकेंड चीज, जितने भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, चाहे वो किडनी हो चाहे वो फ्लेम सेल हो, ये एक्सक्रीशन के साथ साथ हमारे बॉडी के आयनिक और फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। हर एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक्सक्रीशन के साथ साथ क्या करता है? ऑस्मोरेगुलेशन। फिर अगर हम एनालिड्स की बात करें फाइलम एनलिडा में, तो क्या होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स? नेफ्रिडिया। फिर हम बात करें आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा में हमने कॉकरोचेस में क्या पढ़ा था? मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स, मेलपीजियन। और उसके बाद प्रॉन और क्रैब में एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स। देखो फाइलम आर्थ्रोपोडा में एक क्लास है इंसेक्टा, जिसमें कॉकरोच वगैरह आते हैं। जैसे फाइलम आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है, ऐसे ही क्लास इंसेक्टा लार्जेस्ट क्लास है। उसी में एक क्लास आती है क्रस्टेशिया, जिसमें आते हैं प्रॉन एंड क्रैब, प्रॉन एंड क्रैब। तो जरूरी नहीं है वो एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स को लेकर एग्जाम्पल दे, वो ग्रुप का नाम भी दे सकता है, दैट इज क्रस्टेशिया। क्लियर ये पॉइंट? अंडरस्टूड? सो दिस इज अबाउट द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड देयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। 3 क्लासेस मेन होती हैं, इंसेक्टा, क्रस्टेशिया एंड एरेक्निडा। एरेक्निडा में आते हैं स्पाइडर, स्कॉर्पियन, क्रस्टेशिया में आते हैं प्रॉन एंड क्रैब, और इंसेक्टा में कॉकरोच। क्लियर ये पॉइंट? देन आफ्टर हमने बात की थी ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन की, जिसमें हमने बात की थी 1 पेयर ऑफ किडनीज, 1 पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। किडनीज रेडिश ब्राउन कलर की होती हैं। शेप कैसा होता है? बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। कैसा होता है? फिर उसके बाद किडनीज की अगर हम लोकेशन की बात करें तो दे आर लोकेटेड इन बिटवीन लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। किडनी का जो लेंथ है दैट इज 10 to 12, विड्थ कितनी होती है और थिकनेस कितनी होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर।
वेट ऑफ ईच किडनी इज अराउंड 120 टू 170 ग्राम। तो ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट। फिर किडनी की जो इनर सरफेस होती है उस कॉन्केविटी पर एक नॉच प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड हाइलम, जिससे यूरेटर बाहर आता है और ब्लड वेसल्स और नर्व्स क्या करती हैं, एंटर करती हैं। क्लियर ये पॉइंट। उसके बाद हम अभी जब बात करेंगे किडनी के स्ट्रक्चर की तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो राइट साइड किडनी है दैट इज समवॉट लोअर देन लेफ्ट साइड किडनी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिवर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिवर। क्लियर ये पॉइंट। अब देखो आगे, लिखो हेडिंग लिखो, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ किडनी। देखो जब हम बात करते हैं किडनी के ट्रांसवर्स सेक्शन की, किडनी में जो सबसे आउटर लेयर होती है किडनी की, दैट इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल। क्या कहलाती है, विच इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। किसकी बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू। किडनी में पेरिटोनियम के अंदर, पेरिटोनियम कवरिंग हो गई, ये किडनी की खुद की लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल। फिर उसके बाद ये जो कॉनकैविटी है, दिस कॉनकैविटी इज कॉल्ड हाइलम, जिससे क्या इमर्ज आउट हो रहा है, यूरेटर। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सिस्टमिक आर्टरी आती है उसकी ब्रांच किडनी में जो एंटर करती है दैट इज कॉल्ड रीनल आर्टरी, दैट इज कॉल्ड रीनल आर्टरी। और उसके बाद वेन, इंफीरियर वेना केवा जो हार्ट में जाती है वो यहां से रीनल वेन के थ्रू कनेक्ट होती है। तो रीनल आर्टरी और रीनल वेन। अब अगर हम बात करें इंटरनल पोर्शन की किडनी की, इंटरनल पोर्शन में जो आउटर पार्ट होता है वो डॉटेड अपीयरेंस शो करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेफ्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेफ्रॉन। ओके, इस आउटर पार्ट को हम नाम देते हैं रीनल कॉर्टेक्स, व्हाट इट कॉल्ड, रीनल कॉर्टेक्स। अब जो इनर पार्ट होता है, इनर पार्ट इज कॉल्ड रीनल मेडुला, रीनल मेडुला। और इस रीनल मेडुला में, इस रीनल मेडुला में 8 to 12 प्राइमेट्स होते हैं विच आर सेड टू बी रीनल प्राइमेट्स या मेडुलरी प्राइमेट्स, विच आर सेड टू बी रीनल प्राइमेट्स या मेडुलरी प्राइमेट्स। तो जो जोन है वो कहलाता है रीनल मेडुला और उसमें जो प्राइमेट्स हैं दे आर सेड टू बी रीनल प्राइमेट्स, रीनल प्राइमेट्स। अब रीनल प्राइमेट से देखो, या पहले इसी को समझो, रीनल प्राइमेट की जो टिप होती है दैट इज कॉल्ड रीनल पैपिला, द टिप ऑफ ईच रीनल प्राइमेट इज कॉल्ड रीनल पैपिला। रीनल पैपिला जो है दैट ओपन इनटू अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, रीनल पैपिला ओपन a tubular structure, that tubular structure is called minor calyx। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है ये क्या कहलाता है, माइनर कैलिक्स। देखो समझो, किडनी में 8 to 12 प्राइमेट्स होते हैं, रीनल प्राइमेट्स। 8
to 12 रीनल पैपिला। 8 to 12 क्या होंगे? रीनल पैपिला। अब जितने पिरामिड्स हैं उतने ही क्या है? माइनर कैलिक्स। तो 8 to 12 क्या होंगे? माइनर कैलिक्स। ओके। और 3 to 4 माइनर कैलिक्स कंबाइंड होकर बनाते हैं मेजर कैलिक्स। क्या बनाते हैं? तो सपोज करो टोटल 12 पिरामिड्स हैं, 12 माइनर कैलिक्स होंगे, 3 माइनर कैलिक्स मिलकर एक मेजर कैलिक्स बना रहे हैं। टोटल कितने मेजर कैलिक्स हो गए? 4। क्लियर ये पॉइंट? ये 4 जो मेजर कैलिक्स होंगे दे विल ओपन इनटू प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ यूरेटर दैट इज कॉल्ड रीनल पेल्विस। तो रीनल पेल्विस पार्ट है यूरेटर का, बट नाम किडनी पर है उसका बेस, दैट इज रीनल पेल्विस, क्योंकि वो किडनी को कनेक्ट करता है वहां पर। क्लियर ये पॉइंट? तो इन मेडलरी पिरामिड से जब यूरिन निकलता है तो यूरिन आता है रीनल पैपिला में, रीनल पैपिला से आएगा माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से देन फिर यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा। क्लियर ये पॉइंट? एक चीज और सुनो, इस रीनल कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में है, इट्स कॉल्ड रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी। इट्स कॉल्ड रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी। क्लियर ये पॉइंट्स? तो द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल, concavity is called hilum through which ureter, blood vessels and nerves enter inside the kidney। फिर इंटरनली किडनी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, रीनल कॉर्टेक्स जो डॉटेड पार्ट होता है, क्यों होता है? क्योंकि यहां पर क्वाइल्ड फॉर्म में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फिर इनर पार्ट कहलाता है रीनल मेडुला, जहां पर पिरामिड्स होते हैं 8 to 12। पिरामिड्स की टिप को हम क्या बोलते हैं? विच ओपन इनटू माइनर कैलिक्स का ग्रुप क्या बनाता है? विच ओपन इनटू। क्लियर ये पॉइंट? एंड द पार्ट ऑफ रीनल कॉर्टेक्स प्रेजेंट इन बिटवीन रीनल पिरामिड्स इज नोन एज, इसको ड्रॉ कर लो,